क्लास 5 कोपल पाठ 13 कदम का पेड़ कविता है यह। इस कविता का हम पठन करेंगे और इसके बाद अभ्यास सेक्शन में देखेंगे और उसके बाद जो प्रश्न उत्तर और ग्रामर सेक्शन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और एक बात आपको हम पहले कह देना चाहते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अंत में आप लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। क्या है? कन्हैया कहते हैं, एक बच्चा कहता है कवि के रूप में, कदम का पेड़ अगर यमुना के नजदीक होता तो मैं भी उस पर कन्हैया बनकर बैठता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम मुझे 2 पैसे वाली अगर बांसुरी ला कर दे देती और यह डाली जो है कदम की किसी तरह नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहता और चुपके चुपके आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता और वो नीचे जो डाली आ जाती उससे मैं ऊंची डाली पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता और वहां बैठकर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कब वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। वंशी के स्वर जैसे देखते होइएगा आप लोग, बांसुरी बजती है तो उसका एक टोन होता है, राग होता है, उस स्वर में अम्मा अम्मा मैं कहकर तुम्हें बुलाता। सुन मेरी वंशी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देख काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। मेरी वंशी की आवाज़ सुनकर तुम इतनी खुश हो जाती कि मुझे देखने तुम सारे काम छोड़कर बाहर आकर देखती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, एक बार माँ का पत्तों में धीरे से छिप जाता। तुमको जब मैं आते हुए देखता तो बांसुरी को रख देता और चुप हो जाता और माँ कहकर पत्तों के पीछे छिप जाता। तुम हो चकित देखती चारों और न मुझको पाती, तब व्याकुल सी हो कदम के नीचे तक आ जाती। जब तुम मुझे चारों ओर देखती, चकित रहती, नहीं दिख रहा है तो तुम व्याकुल हो जाती और कदम के पेड़ के नीचे आ जाती। पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, जब आप पेड़ पर चढ़ते होंगे तो आवाज़ें कुछ होती है, जो कमज़ोर डालियाँ होती है, टहनियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, उनसे आवाज़ होती है। तो वही कर रहा है कि पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती। जब तुम ऊपर आंखें उठाकर देखती और मुझे डालियों पर देखती तो तुम कितना घबरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, और गुस्से होकर के मुझे डांटती कि नीचे आओ जल्दी। पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती, मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी। जब मैं नीचे नहीं उतरता तब हंसकर कहती कि मेरे मुन्ने राजा नीचे उतरो, तुम्हें मैं दूध मिठाई दूंगी। नए खिलौने माखन मिश्री, नए खिलौने और माखन। जैसे कोई बच्चा जब जिद करता है, कोई काम नहीं करता है, तो बच्चे माँ जो है और या फिर बड़े जो है कहते हैं बउआ मेरा सोना बाबू ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और वो जो है हंसकर कहाँ चढ़ जाता, ऊपर की टहनी पर। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, पत्तों में छिप जाता और फिर बांसुरी बजाने लगता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। जब बहुत कहने पर भी जब मैं नहीं आता तो तुम्हारा हृदय बहुत विकल हो जाता कि हाँ नहीं आ रहा है। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। फिर वहीं तुम नीचे आंचल पसार कर आंखें बंद करके ईश्वर से विनती करती, आंखें बंद करके। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। और जब मैं तुमको ध्यान में लगा हुआ देखता तो धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती।
तुम घबरा कर आंखें खोलती और जब मुझे देखती तो खुश हो जाती कि हाँ मेरा मुन्ना राजा मेरे गोदी में है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। इसी तरह हम दोनों जो है माँ और बेटे के बीच की ये कविता है। बेटा कहता है इसी तरह हम दोनों खेला करते, यह कदम का पेड़ अगर यमुना के नजदीक होता। इसके रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब यहाँ पाठ में जो है कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, जैसे चकित होना, हैरान होना, व्याकुल, बेचैन, स्वर, आवाज, विनती, प्रार्थना। अब अभ्यास सेक्शन है, तो पेन और पेपर ले लीजिए। प्रश्न है यहाँ पर कविता में से पहला है यहाँ पर कि बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता है। बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता है? क्योंकि कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण यमुना किनारे कदम के पेड़ की डाली पर बैठ बंसी बजाते थे। वही चीज ये भी सोच रहा था, ठीक। इसलिए 2 नंबर है, माँ का हृदय व्याकुल क्यों हो जाता है? क्योंकि माँ के प्रलोभनों के बावजूद बालक कदम के पेड़ से नीचे नहीं आता है, जिससे माँ का हृदय यह सोच व्याकुल हो जाता है कि कहीं गिर न पड़े, ठीक। 3 नंबर क्या है इसमें? माँ ईश्वर से क्यों विनती करती है? माँ ईश्वर से क्यों विनती करती है? चलिए देखते हैं। माँ ईश्वर से यही विनती करती है कि उसका बेटा सकुशल पेड़ से नीचे आ जाए। चलिए 4 में क्या है कि बच्चे को नीचे उतारने के लिए किन किन प्रलोभनों की बात की गई है? किन किन प्रलोभनों की बात की गई है? बच्चे को नीचे उतारने के लिए माँ द्वारा मिठाई खिलौने मक्खन मिश्री दूध मलाई आदि
प्रलोभनों की बात की गई है। बालक किसके साथ और कौन सा खेल खेलना चाहता है? ठीक, बालक किसके साथ और कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो बालक यहाँ पर माँ के साथ, बालक माँ के साथ कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाना, पेड़ की टहनी पर चढ़ना, पत्तों में लुका छिपी का खेल खेलना चाहता है। ठीक, अब आ जाता है आपका आपके अनुभव। चलिए वो भी देख लेते हैं। आपके अनुभव सेक्शन में इसमें है, इस कविता की कौन सी पंक्तियां आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? 1 नंबर, आपके अनुभव। ठीक, तो कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी? तो मुझे लगी, पर जब मैं न उतरता तो हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। ठीक, ये पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं। आपको दूसरी पंक्ति भी अच्छी लग सकती है, इसलिए जरूरी नहीं कि यही हो। चलिए 2 नंबर है इसका, अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं? अपनी माँ को खुश करने के लिए क्या काम करते हैं? मैं माँ के कामों में हाथ बटाता हूँ तथा उनके पैरों को दबाता हूँ। ठीक, 3 नंबर, पेड़ पर चढ़ने का अपना कोई किस्सा या अनुभव सुनाइए। पेड़ पर चढ़ने का, एक बार मैं आम के पेड़ पर चढ़ गया, पर उतरना मुझे नहीं आता था, जिससे मैं गिर पड़ा तथा मुझे
लग गई। इसी तरह आपके भी कुछ अनुभव होंगे, उनको आप यहाँ साझा कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर, नीचे लिखे वाक्यों को अपने अनुभव के आधार पर पूरा कीजिए। ये बुक का ही है तो चलिए इसको हम बुक में ही देख लेंगे। ठीक है। मेरी माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, आपकी माँ क्यों डांटती है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्यों डांट खाते हैं? क्योंकि मैं समय से पढ़ने नहीं बैठता हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा इंसान बनूं। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करे। ठीक है, चलिए अब आगे है। कैसे पता चला? कविता में उन पंक्तियों को छाट कर लिखे जिनसे पता चला कि उसका बच्चा पेड़ पर बैठा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। कॉपी निकाल लीजिए। यहाँ तो ये हो गया हुआ था। हाँ, कैसे पता चला सेक्शन में आ गए हैं। कैसे पता चला, 1 नंबर पहला है इसमें, उसका बच्चा पेड़ पर बैठा है। तो ये कैसे पता चला? मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती, कितना घबरा जाती और वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। नीचे उतरो, ये भी लाइन जो है बताती है। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। तुम्हें मिठाई दूंगी। ठीक, दूसरा है यहाँ पर, किसी कठिनाई में हम ईश्वर को याद करते हैं। ठीक, इसका कैसे चलता है? तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। ठीक, इससे पता चलता है कि जब कठिनाई होती है तो हम ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ फिर बुक का आ गया कुछ पार्ट, यहाँ हम देख लेते हैं। भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया, कल शब्द में वी जोड़ने से शब्द बनता है विकल। कल का अर्थ होता है चैन, आज के पहले का दिन यानी आज के बाद आने वाला दिन। मशीन, वी लगाने से अर्थ बदलता है, विकल का अर्थ होता है बेचैन। ठीक, अब आप भी नीचे दिए गए शब्दों में वी लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ लगाएंगे विमल, विनम्र, विनाश,
विदेश, विशेष, विचित्र। ठीक, चलिए तो इसको लिख लीजिए आप। विमल, विनाश, विशेष, विचित्र, विदेश और विनम्र, ये सारे शब्द बन जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सही शब्दों से पत्र को पूरा कीजिए। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए अब 2 नंबर है, सही शब्दों से पत्र को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रिय मित्र अली, इस पत्र में मैं तुम्हें अपने घर के सामने बने क्या बगीचे के बारे में लिख रहा हूँ। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वहाँ आम के बड़े बड़े 5 पेड़ हैं। पानी का एक फव्वारा भी है। वहाँ सुंदर घास उगी है। ऊपर नीला आसमान दिखाई देता है। आसमान में पक्षी उड़ते रहते हैं। बगीचे के अंदर जाने के लिए एक बड़ा गेट है। अगली बार आओगे तो तुम्हें बगीचा दिखाऊंगा, तुम्हारा मित्र ननकू। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। अब आगे है 3 नंबर, वचन के सही रूप से खाली स्थान को भरिए। ठीक, वचन के सही रूप से खाली स्थान को यहाँ भरना है। ठीक है, वह डैश में छिप गया तो पत्ता में क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका वह पत्तों में छिप गया। पेड़ की डैश नीचे आ गई, डाली डालियां, पेड़ की डालियां। कन्हैया के पास एक बांसुरी है, ये तो एक ही है, पहले ही है बांसुरी। चिड़िया ने डैश पर घोंसला बनाया। चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला एक ही बनाएगा। हमारे बगीचे में आम के डैश की कतारें हैं, बहुत सारे पेड़ों की कतारें हैं। मामा जी नया खिलौना। उसने मेरे खिलौनों को संभाल कर रखा। उसने मेरे खिलौने संभाल कर रखे थे। माँ की डैश भर आई। माँ की आंखें भर आई। ठीक, अब आगे है 4 नंबर। इस कविता में अनेक क्रिया शब्द आए, जैसे बुलाना, देखना, चढ़ना, बजाना आदि। कविता में से कोई 5 पंक्तियां छांट कर लिखे जिनमें क्रिया शब्द आए हैं। उन पंक्तियों में क्रिया शब्द पर घेरा लगाएं। ठीक, चलिए। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कहाँ तक आती? बाहर तक। ओ नहीं, क्रिया है ना, सॉरी, क्रिया है तो कौन सा? काम और आना। ठीक है, काम भी नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आती ही होगा। ठीक है, सॉरी। चलिए दूसरा है, एक बार माँ कह पत्तों में छिप जाता। पत्तों में छिप जाना क्या है? कौन काम हो रहा है? छिप जाना। मैं न
उतर कर आता, कर आता, आना और क्या उतर कर आना, ठीक, ये क्रिया है। उसके बाद और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, छिप जाता। क्या है, कहाँ छिपना है, नीचे छिप जाना, क्रिया है ये छिपना। दूसरा है इसी तरह कुछ खेला करते, खेला करते, क्या करते, खेला, ठीक। ये क्रिया हो गई, काम करने वाले को क्रिया कहते हैं, काम जो हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं, काम करने वाले को क्रिया नहीं कहते हैं, ठीक। कविता में माँ बालक को कई नामों से पुकारती है, मुन्ना, राजा, भैया। आपकी माँ आपको क्या क्या कहकर पुकारती है? छोटका, बउआ, राजा जी इत्यादि, ठीक। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता, ठीक, धीरे से। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। यहाँ एक धीरे है या दो धीरे हैं। दोनों वाक्यों में धीरे शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दोनों वाक्यों में धीरे शब्द का अर्थ में क्या अंतर है? पहले वाक्य में धीरे से शब्द का अर्थ है चुपचाप, बिना आहट के, किसी को पता न चले, ठीक। जबकि दूसरे वाक्य में धीरे धीरे का अर्थ है आराम से, तसल्ली से। वाक्यों के रेखांकित अंशों को का अर्थ समझाएं। टप, पेड़ से आम टपका, टप 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 पेड़ से आम टपकने लगा, ठीक। तो पहला जो है टप, पेड़ से आम टपका, मतलब कि एक है, एक आम टपका। टप 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 पेड़ से आम टपकने लगा, मतलब कि बहुत सारे आम टपकने लगे, ठीक। अब नीचे दी गई वर्ग पहेली में खाने की 8 चीजों के नाम दिए गए हैं। यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है, उसको खोजकर लिखना है। यहाँ खाने के नाम दिए गए हुए हैं, तो वर्ग पहेली है। पहला तो आपको ये चाट दिख रहा है, जलेबी भी है, चटनी भी है, चावल भी है, हलवा भी है, खीर है, पूरी है, खिचड़ी है इत्यादि। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो लिखिए इसको, चाट, चटनी, जलेबी, चावल, हलवा, खीर, पूरी, खिचड़ी, ठीक। चलिए अब कुछ करने के लिए सेक्शन में आ जाते हैं। कुछ करने के लिए में क्या है, आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। तो ये काम आप कर सकते हैं। चलिए इसके लिए कॉपी ले लेते हैं हम। चलिए तो 1 नंबर यहाँ हो जाएगा, ठीक। आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। हमारे आसपास आम, अमरूद, लीची, कटहल, जामुन इत्यादि के पेड़ हैं,
ठीक। पेड़ से होने वाले फायदों के बारे में बताइए। पेड़ से क्या फायदा है? पेड़ से हमें स्वच्छ वायु मिलती है। पेड़ हमें छांव देता है। ठीक। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। ठीक। और भी बहुत सारियां हैं। जलावन प्राप्त होता है। ठीक। चलिए 3, अपने बुजुर्गों से बात करके पता कीजिए कि उनके समय में गांव में पेड़ों की संख्या अधिक थी या आज अधिक है। यदि पेड़ों की संख्या कम हुई है तो उसके क्या कारण है? पेड़ों की संख्या बढ़ाने के उपाय खोजिए। ठीक। 3 नंबर, पहले की अपेक्षा आजकल पेड़ कम हो गए हैं क्योंकि शहर बसते जा रहे हैं। नए कल कारखाने लगते जा रहे हैं। ठीक। यही कारण है कि पेड़ों की संख्या घटती जा रही है। नए पेड़ लगाने होंगे तभी होगा। ठीक है। अब आगे है, इस कविता को कहानी के रूप में सुनाइए और लिखिए। तो ये कहानी के रूप में आप जो है वो सुनाएंगे और इसको आप लिखेंगे, ये आपका काम है। श्री कृष्ण बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे पता कीजिए, पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पता करके और आपस में शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। धन्यवाद।